श्री कपिल जी महाराज कहते हैं कि भैया यहाँ पर रहकर के व्यक्ति को भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विवेशास्तापा तन्मगतचेतसः। भैया भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान की कथा को कहना और सुनना चाहिए। विविध प्रकार के तापों में इस शरीर को तपाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति तापों में तो नहीं तपाता, बल्कि संसार के ताप में ही अपने आप शरीर तपता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन तवा है और तपत सदा त्रैता, शांति होए जब शांति पद आवहि अमर प्रसाद। अनेक प्रकार के तापों में व्यक्ति का शरीर तप रहा है। श्री कपिल मुनि कहते हैं, भैया बड़ी कृपा भगवान करते हैं और मनुष्य का तन दिया करते हैं, लेकिन इस तन को पाकर के व्यक्ति बड़ा अभिमानी हो जाता है। बड़े भाग्यवानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। 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 बड़े कृपा करके भगवान ने मनुष्य तन लेते हैं। अच्छा, मनुष्य शरीर से बड़े बड़े शरीर वाले भी संसार में हैं, इसलिए कह देना चाहिए, बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। लेकिन इन सबको बड़भागी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि इस तन को पाकर के व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। हाथी से कहो भजन करो, वो कैसे भजन करेगा? केवल मनुष्य ही एक ऐसा तन है जिसे पाकर। इधर एक खेत में किसान खेती की रखवाली कर रहा था और एक कहता चला जा रहा था, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान को बड़ी गुस्सा आई कि मैं चिड़िया को बड़ी मुश्किल से उड़ा रहा हूँ और ये कह रहा है खाचड़ी खाचड़ी। किसान ने एक जाकर के जमाया, उसने कहा क्यों मारते हो? कहा ऐसा क्यों बोलता है? कहा क्या बोलूं? बोले ये बोल उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अब ये उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता चला जा रहा था। इधर एक व्याध ने जाल फैलाया था चिड़िया को पकड़ने की, सोच रहा था दो चार चिड़िया फंसने को आ रही थी और ये कहता चला जा रहा था उड़चिड़ी उड़चिड़ी। व्याध को बड़ी गुस्सा आई, ये सारी चिड़िया उड़ाने को फिर रहा है। व्याध ने जाकर के एक लगाया, उसने कहा क्यों मारते हो? बोले ऐसे क्यों बोलता है? बोले क्या बोलूं? बोले बोल फंस चिड़ी फंस चिड़ी। अभी कहता चला जा रहा था फंस चिड़ी फंस चिड़ी। उधर जंगल में दो चार डाकू लोगों को फंसाने के चक्कर में थे और ये कहता चला जा रहा था फंस चिड़ी फंस चिड़ी। इन्होंने कहा ऐसे क्यों बोलते हो? फिर क्या बोलूं? बोले ये बोल ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। अभी कहता चला जा रहा था ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। उधर एक गांव में एक सज्जन की मृत्यु भई, कंधे में लेकर के वो चले जा रहे थे और ये कहता चला जा रहा था ले ले आओ धर धर जाओ।
लोगों की बड़ी गुस्साई, क्या ये पूरा गांव समाप्त करना चाहता है? जाकर के एक भी बोले क्यों मारते हो? कहा ऐसा क्यों बोलता है? कहा फिर क्या बोले? बोले ये बोले कि भगवान ऐसो दिन काऊ को न दिखावे। तो वो कहता चला जा रहा था भगवान ऐसो दिन काऊ को न दिखावे। और जैसे नगर में घुसा, वहां का राजा बड़ी मुश्किल से उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो जन्मदिन मना रहा था और ये कहता चला जा रहा था भगवान ऐसो दिन काऊ को न दिखावे। राजा को बड़ी गुस्सा आई। राजा ने एक जाकर के दिया और बोला कि मार मार करके खिचड़ी बना दूंगा। उसने बताया कि भगवान को हम लोग बिल्कुल भूल गए। इसलिए कपिल महाराज कहते हैं कि भैया बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन भगवान देते हैं, लेकिन व्यक्ति इस मनुष्य तन को पाकर के इतना अभिमानी हो जाता है, एक समय तो ऐसा तक आता है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। और जब भगवान को नहीं छोड़ता फिर भगवान क्या करते हैं? जैसे योनियों से वह आया, पुनः उसे उसी योनियों में भगवान नचाते रहते हैं। वृंदावन धाम में एक महात्मा जी थे, भजन में बैठे थे। अचानक दौड़ता हुआ एक चूहा आया, झोली में घुसने लगा। थोड़ी देर के बाद में वो माला झोली से चूहा निकला और चूहा बोला कि महाराज एक आशीर्वाद दे दो। महात्मा जी बोले कहो क्या चाहिए? तो चूहा बोला, अब उसमें जितनी बुद्धि थी उसने कहा आप मुझे बिल्ली बना दो। तो महात्मा जी ने चूहा को बिल्ली बना दिया। अब एक दिन बिल्ली रास्ते में घूम रही थी, अचानक उसे कुत्ता दौड़ा। तो भागे भागे फिर महात्मा जी के पास में आई, कहा महाराज एक और दे दो। कहा क्या? बोले मुझे कुत्ता बना दो। तो महात्मा जी ने उसे कुत्ता बना दिया। अब एक दिन वही कुत्ता जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में उस कुत्ते को शेर दौड़ा। दौड़ा दौड़ा कुत्ता महात्मा जी के पास में आया, कहा महाराज एक और दे दो। कहा क्या है? कहा मुझे शेर बना दो। महात्मा जी ने शेर बना दिया। अब जैसे ही वो शेर बना, अब सोचा किसको खाऊं? तो उसने सोचा क्यों ना यही बैठे इन्हीं को खा लूं। जैसे ही महात्मा जी को खाने को तैयार हुआ, महात्मा जी ने उसे पुनः फिर से चूहा बना दिया। ऐसे ही भगवान बड़ी कृपा करके यह मनुष्य तन देते हैं, हमको शेर बनाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान कहते बनाने वाले तो हम ही हैं। जब तुम्हें हम मनुष्य बना सकते हैं तो क्या हम फिर से तुम्हें कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बना सकते? जब व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान पुनः उसे अनेक योनियों में भ्रमण करवाते रहते हैं। इसलिए हे मैया, इस संसार में सुख बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यदि सुख चाहती हो तो सुख केवल भगवान के भजन में है। माता देवहूति ने यह सुनकर के बिंदु सरोवर के किनारे में बैठ करके पुनः भगवान का भजन किया और भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो मनु महाराज की 3 पुत्री हैं और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। प्रथम पुत्र है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र है प्रियव्रत। उत्तानपाद कहते हैं जिसका पैर हो जाए ऊपर, और जन्मते समय प्रत्येक व्यक्ति के पैर ऊपर हो जाते हैं। इसलिए जो प्रत्येक जीव है वही उत्तानपाद है। और उस उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्त्रियों। उस उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं केवल। और देखो जो जीव मात्र है वही उत्तानपाद है, जिसका जन्म होता है पैर ऊपर हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग उत्तानपाद हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन? जो व्यक्ति यह सोच करके कार्य करे